आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मसालेदार बेसन से भरी खस्ता कचौरी की रेसिपी। साथ ही मैं आपके साथ ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपका कचौरी एकदम परफेक्ट बनेगा। इस इंस्टेंटली बनने वाली खस्ता कचौरी की रेसिपी आप कभी भी घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीमा, आप देख रहे हैं डिलीशियस कुकिंग आर्ट चैनल। तो चलिए आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए हम कचौरी के लिए आटा लगा लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा ले लिया है। अभी मैंने यहाँ पे हाफ टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है। उसके साथ हाफ टेबल स्पून अजवाइन को हाथ से ऐसे रगड़ते हुए यहाँ पे डाल दिया है। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ले लिया है, आप इसकी जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया है। अभी इसे हाथ से अच्छी तरह से यहाँ पे मिला लेंगे। खस्ता कचौरी बनाने के लिए तेल या घी हम जो भी आटे में यूज़ कर रहे हैं उसका मेज़रमेंट एकदम एक्यूरेट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे तेल यूज़ किया है। तेल को अच्छी तरह से हाथ से ऐसा रगड़ते हुए यहाँ पे मिला लेंगे। अभी इसका क्वांटिटी एकदम परफेक्ट हुआ कि नहीं, उसके लिए हम इसे ऐसा हाथ में होल्ड करते हुए चेक कर लेंगे। अगर ये होल्ड हो रहा है तो उसका मतलब हमारा तेल या घी आप जो भी यूज़ कर रहे हैं उसका क्वांटिटी एकदम परफेक्ट है। नहीं तो आप थोड़ा सा ऑयल और घी यहाँ पे और थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करके इसका एक सेमी सॉफ्ट डो यहाँ पे बना के रेडी कर लेंगे। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, हमें एक सेमी सॉफ्ट डो ही यहाँ पे रेडी करना है। डो ना तो ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ही यहाँ पे यूज़ करेंगे, एक बार में हम पानी ऐड नहीं करेंगे यहाँ पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी यूज़ करते हुए एक सेमी सॉफ्ट डो बना के यहाँ पे रेडी कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक सेमी सॉफ्ट डो बना के रेडी कर लिया है। आपको भी इसी तरह से डो बना के रेडी कर लेना है। उसके बाद इसे हम हाफ टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल से ग्रीस करके इसे 15 मिनट्स के लिए हम रेस्ट पे इसी तरह से रख देंगे। तो चलिए अभी हम कचौरी के लिए मसालेदार बेसन की स्टफिंग बना के रेडी कर लेते हैं। उसके लिए एक पैन में मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ले लिया है। जब तेल यहाँ पे गर्म हो जाए तो मैंने यहाँ पे बेसन ऐड कर दिया है। बेसन मैंने यहाँ पे हाफ कप बेसन ले लिया है। तो बेसन को हम यहाँ पे ऐसा चलाते हुए थोड़ा सा इसे भून लेंगे और गैस की फ्लेम को हम यहाँ पे मीडियम रखेंगे। बेसन को हमें इसी तरह से कंटिन्यूअसली चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। अभी हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो देखिए मैंने हाफ टेबल स्पून जीरा, हाफ टेबल स्पून धनिया और हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे ऐड कर दिया है। अभी हाफ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है। अभी सभी मसालों को हम यहाँ पे बेसन के साथ चलाते हुए यहाँ पे भून लेंगे। अभी देखिए मैंने यहाँ पे और भी मसाला ऐड किया है। यहाँ पे मैंने हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर ले लिया है। इसके जगह पे आप चाट मसाला भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मसाले ऐड करने के साथ साथ हमें बेसन को चलाते भी रहना है ताकि बेसन जले नहीं। अभी देखिए मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड कर दिया है इसमें। और मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून हींग ऐड कर दिया है। इसके साथ अगर आपके पास कस्तूरी मेथी है आप उसे भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मेरे पास प्रेजेंटली अवेलेबल नहीं था तो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। फिर हम इसे कंटिन्यूअसली इसी तरह से चलाते रहेंगे। तो देखिए हमारा मसालेदार बेसन की स्टफिंग बन के रेडी है। इस तरफ आटे को लगाते हुए हमें 15 मिनट्स हो चुका है। अभी हम इसे हाथ से थोड़ा इसी तरह से मसल लेंगे। उसके बाद इसका छोटा छोटा ऐसा लोई बना लेंगे। अगर आपको कभी कचौरी खाने का मन हो रहा हो और आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी मन नहीं है तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। तो देखिए ऐसा बॉल्स मैंने बना लिया है इसका। अभी इसे हम इस तरह से हाथ से इसका कटोरी के शेप में हम इसे बना लेंगे। अभी देखिए मैंने यहाँ पे इसे कटोरी शेप में बना लिया है। अभी 1 टेबल स्पून भर के हम यहाँ पे मसाला ऐड कर देंगे।
इसे हम प्रेस करते हुए मसाले को अच्छी तरह से यहाँ पे भर लेंगे। मसाला भर के हमें इसे अच्छी तरह से यहाँ पे सील कर देना है, ताकि तेल में जब हम इसे छोड़ें तो ये खुले नहीं। फिर हम इसे हाथ से प्रेस करते हुए इसका इस तरह से हम इसे शेप दे देंगे। इसी तरह से हम सभी लोई में मसाले भर के यहाँ पे रेडी कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आटा लगा लेना है। आटा लगाने से आपका ये बॉल्स बनाने में आपका हाथ में चिपकेगा नहीं, ये इजीली आपका बन जाएगा। सेम प्रोसेस पे हम यहाँ पे 1 टेबलस्पून मसाले ऐड करके इसे अच्छी तरह से हम सील कर देंगे। तो देखिए किस तरह से मैंने यहाँ पे 2 लोई को ऐसा मसाले भर के यहाँ पे रेडी कर लिया है। इसी तरह से सभी लोई को हमें मसाले भर के यहाँ पे एक एक करके रेडी कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सभी लोई को यहाँ पे रेडी कर लिया है। तो चलिए अभी हम सभी कचौरी को यहाँ पे फ्राई कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई पे मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ले लिया है, हमें इसे डीप फ्राई करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आटा डाल के चेक कर लिया है, ये तेल अच्छी तरह से गर्म हुआ कि नहीं। हमें मीडियम फ्लेम में रखते हुए इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 1 साइड अच्छी तरह से हो चुका है, तो मैंने इसे पलट दिया है। इसी तरह से सभी कचौरी को हम एक एक करके यहाँ पे तल लेंगे। तो देखिए हमारा इंस्टेंटली बनने वाला मसालेदार बेसन से भरी खस्ता कचौरी बनके रेडी है। इसी तरह से सभी कचौरी को हम यहाँ पे तल के निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई रेसिपी अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।